मैं धक्के के साथ इस्माइल देलवी को अहले हदीस साबित करके, ये मैं जरूर कहता हूं कि मुश्तरका बुजुर्ग है, लेकिन मैं साफ बताता हूं कि अहले हदीस ने लाने बरात कर दिया। मैं अब जबरदस्ती अहले हदीस के खाते में, अगरचे पिंड इस्लामाबाद में 3 मस्जिदें इस्माइल देलवी के नाम पे अहले हदीस ने बनाई हुई है, फिर भी मैं बेनिफिट देता हूं कि उसने हनीफ कुरैशी के मुनाजरे में कह दिया कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो मैंने तो अहले हदीस की भी गुस्ताखाना इबारतों के ऊपर कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कराई है। ये भी चैलेंज है, अहले हदीस दी भी लब के दो मनु, लेकिन उन्होंने ऑन कर दे हुण अहले हदीस। और इस्माइल देलवी जो देवबंद और अहले हदीस के पक्के अब्बा जी हैं रूहानी, जिन्होंने तक़वियतुल ईमान लिखी है, वो पूरी किताब है तक़वियतुल ईमान और तज़कीरुल इख़वान, ये इकट्ठी छापी हुई है अहले हदीसों ने भी देवबंदियों ने भी। हमने अपने जेपीजी भी उसमें उसका डिस्प्ले कई बार कराया है अपने क्लिप्स के अंदर। मिर्ज़ा जेलमी जब नया नया वहाबी हुआ था तो मिर्ज़ा ने एक रिसर्च पेपर लिखा था, रिसर्च पेपर नंबर 2 अंधाधुंध पैरवी का अंजाम। उसमें मिर्ज़ा जेलमी ने तकरीबन 19 इबारात कुछ मकातबे फ़िक्र की नकल की, जिनमें से कुछ इबारात देवबंदी उलमा की और कुछ इबारात अहले सुन्नत व जमात बरेलवी उलमा की और कुछ इबारात तसव्वुफ़ की किताबों से सूफिया के हवाले से मिर्ज़ा जेलमी ने नकल की। ज़ाहिर है कि सूफिया जिनका जिक्र मिर्ज़ा ने अपने इस रिसर्च पेपर नंबर 2 में किया है, वो अहले सुन्नत व जमात के यहाँ और देवबंदियों के यहाँ कॉमन मुश्तरका सूफिया है। इन इबारात को मिर्ज़ा जेलमी ने अपने इस रिसर्च पेपर नंबर 2 अंधाधुंध पैरवी के अंजाम में नकल करके इनको गुस्ताखाना और कुफरिया मिर्ज़ा ने डिक्लेयर किया। लेकिन जहाँ तक बात थी अहले तशय्यो की, तो मिर्ज़ा को अहले तशय्यो के पूरे लिटरेचर में से कोई एक भी इबारत नज़र नहीं आई जो कुफरिया और गुस्ताखाना हो। ऐसे ही जब मौदूदी की बात आती है तो मौदूदी के हवाले से भी मिर्ज़ा जेलमी को मौदूदी साहब के पूरे लिटरेचर में से कोई एक भी इबारत ऐसी नज़र नहीं आई जो कुफरिया हो या गुस्ताखाना हो। फिर इसके अलावा जहाँ तक गैर मुक़ल्लिदीन और वहाबी उलमा की बात है, तो मिर्ज़ा जेलमी को वहाबियों की किताबों से भी कोई ऐसी इबारत नज़र नहीं आई जो गुस्ताखाना और कुफरिया हो। नज़र आई तो सिर्फ और सिर्फ देवबंदियों की और अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों की और चंद सूफिया के हवाले से इबारत को इसने जिक्र किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी उलमा की कोई ऐसी इबारत नहीं है जो गुस्ताखाना हो, जो गुस्ताखी की कैटेगरी में आती हो? अहले तशय्यो की कोई ऐसी इबारत नहीं है, मौदूदी साहब की कोई इबारत नहीं है। मिर्ज़ा जेलमी इन तमाम किताबों और इन तमाम लोगों के हवाले से चश्मपोशी करते हुए सिर्फ और सिर्फ इसने टारगेट किया है तो 2 मकातबे फ़िक्र को, देवबंदियों को और अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों को या सूफिया को टारगेट किया है। और जहां तक बात थी गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी उलमा की, तो इस हवाले से इसने इस्माइल देलवी की 2 किताबों के रेफरेंस तो दिए हैं, लेकिन जब इस्माइल देलवी की बात आती है उसके नाम की, तो वहां मिर्ज़ा जेलमी ने दजल और खयानत और झूठ का मुजाहरा किया। मसलन यही जो रिसर्च पेपर नंबर 2 है अंधाधुंध पैरवी का अंजाम, इसमें उलमा का नजरिया नंबर 10 लिखा और उसमें इस्माइल देलवी की एक किताब यह है सिरात मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम किताब से एक रेफरेंस हवाला पेश किया। इस किताब को पहले देख लें। यह किताब है सिरात मुस्तकीम, इस्लामी अकेडमी लाहौर से छपी है और जिस इबारत का मिर्ज़ा ने हवाला दिया है वो इबारत सफ़ा 169 के ऊपर मौजूद है और इस किताब के ऊपर नाम लिखा है सैयद अहमद शहीद शाह इस्माइल शहीद, यानी सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद, ये 2 बंदों का नाम लिखा है और ये इस्लामी अकेडमी लाहौर, ये इदारा भी वहाबी उलमा का है लाहौर उर्दू बाजार के अंदर। लेकिन मिर्ज़ा जेलमी ने चूंकि वहाबियों को डिफेंड करना था और इस हवाले से उनके साथ इसने उनकी फेवर करनी थी, जब नाम आया मुसन्निफ का तो लिखा, पहले तो इबारत नकल की, इबारत सुन लें कि इबारत यह है कि नमाज के दौरान जिना के वसवसा से अपनी बीबी की मुजामत का ख्याल बेहतर है और शेख या इसी जैसे और बुजुर्गों की तरफ खा जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हो, अपनी हिम्मत को लगा देना अपने बैल और गधे की सूरत में डूब जाने से बुरा है। हवाला देवबंदी बुजुर्ग मौलाना अब्दुल हई साहिब, सिरात मुस्तकीम सफ़ा 169 इस्लामी अकेडमी लाहौर। यह किताब इस्लामी अकेडमी लाहौर से छपी। किताब के ऊपर मुसन्निफ का नाम लिखा है सैयद अहमद और इस्माइल देलवी और उसी मकतबे की छपी हुई उसी एडिशन का हवाला, उसी सफ़े का हवाला मिर्ज़ा दे रहा है। लेकिन झूठ और ख़यानत का आप इसका अंदाज़ा करें कि जब मुसन्निफ के नाम की बात आई तो लिखा देवबंदी बुजुर्ग मौलाना अब्दुल हई साहिब, जबकि यह किताब किसकी है? इस्माइल देलवी की। अच्छा, फिर इस्माइल देलवी की दूसरी किताब का हवाला पेश किया है उलमा का नजरिया नंबर 11, किताब तक़वियतुल ईमान, और इबारत यह है
और जान लेना चाहिए कि हर मखलूक बड़ा हो या छोटा, वो अल्लाह जल्ला जलालहू की शान के आगे चमार से भी जलील है। आगे चलकर खुद ही बड़ा हो या छोटा की तारीफ भी बयान कर दी। चुनाचे लिखते हैं, अंबिया औलिया को जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने सब लोगों से बड़ा बनाया है, सो उनमें यही बड़ाई है कि अल्लाह जल्ला जलालहू की राह बताते हैं। देवबंदी बुजुर्ग मौलाना शाह इस्माइल देहलवी शहीद साहिब, तक़वियतुल ईमान, सफ़ा 25 और 32, मीर मोहम्मद कुतुब खाना, आरामबाग, कराची। देवबंदी बुजुर्ग इस्माइल देहलवी को क्या कहता है? देवबंदी बुजुर्ग। ये देवबंदी बुजुर्ग क्यों कह रहा है? इस्माइल देहलवी देवबंदियों के यहां और वहाबी गैर मुकल्लिदीन दोनों के यहां मुसलमान उनका पेशवा है। उनके यहां मुसलमान शख्सियत और मुसलमान बुजुर्ग है, जिसको देवबंदी भी अपना बुजुर्ग मानते हैं और वहाबी गैर मुकल्लिदीन भी अपना बुजुर्ग मानते हैं। जहां तक बात ही रिसर्च पेपर की और नया नया जब मिर्जा वहाबी हुआ था उस वक्त की, तो उस वक्त तो पूरा पूरा वहाबियों को मिर्जा ने डिफेंड किया। अगरचे ये कहता था कि नाम है वहाबी, नाम है बाबी, मैं हूं मुस्लिम, इल्मी किताबी, अब भी कहता है, लेकिन वो माजून और चूरन वही है। 98% या कम से कम 95% मसाइल वही हैं, चंद मसाइल को छोड़कर। गैर मुकल्लिदियत, तकलीद का इनकार, ऊंची आमी, रफ़ा दैन, फातह खलीफ इमाम के हवाले से दीगर जितने मसाइल हैं वही मसाइल हैं इसके। अब इस्माइल देहलवी की जहां तक बात थी, इस्माइल देहलवी गैर मुकल्लिदीन वहाबी उलमा के यहाँ भी और देवबंदी दोनों के यहाँ मुश्तरका और उनका मुसलमान बुजुर्ग। और अभी मिर्जा ने बयान दे भी दिया कि इस्माइल देहलवी जो है वो वहाबियों के यहाँ और देवबंदियों के यहाँ इनका मुसलमान बुजुर्ग है। लेकिन जब ये रिसर्च पेपर नंबर 2 अंदर पैरवी का अंजाम ये लिखा, इसमें तक़वियतुल ईमान का हवाला दिया, तो तब भी देवबंदी बुजुर्ग इस्माइल देहलवी, और जब सिराते मुस्तकीम का हवाला दिया तो उसमें तो बाकायदा मुसन्निफ का नाम ही तब्दील कर दिया। जिस नुस्खे का हवाला दे रहा है उसी नुस्खे के ऊपर मुसन्निफ का नाम लिखा हुआ है इस्माइल देहलवी। लेकिन मिर्जा ने क्या नकल किया? मौलाना अब्दुल हई, देवबंदी बुजुर्ग मौलाना अब्दुल हई। और हकीकत यह है कि यह किताब जो तक़वियतुल ईमान है ये देवबंदियों के यहाँ भी मुसलमान है और वहाबी गैर मुकल्लिदीन के यहाँ भी मुसलमान है। सबसे पहले मैं इस्माइल देहलवी के तारुफ के हवाले से एक हवाला पेश कर देता हूँ। ये किताब है फतावा सनाइया। मौलवी सनाउल्लाह अमरसरी, जिन्हें सरदार वहाबिया कहा जाता है, ये उनका फतावा सनाइया और इसकी जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 382 पे सवाल हुआ कि इस्माइल देहलवी और नज़ीर हसन देहलवी और नवाब सिद्दीक़ हसन खान भोपाली हनफी थे, क्या यह हक है? जवाब, ये तीनों साहिब पक्के अहल हदीस थे। इस्माइल देहलवी, नवाब सिद्दीक़ हसन भोपाली और नज़ीर हुसैन देहलवी। मौलवी सनाउल्लाह अमरसरी साहब लिखते हैं कि ये तीनों साहिब पक्के अहल हदीस थे। दूसरा वाला सुन लीजिए, यह है किताब बरेलवियत। गैर मुकल्लिद वहाबी आलिम एहसान इलाही ज़हीर, उन्होंने अहले सुन्नत बरेलवियों के यहाँ जो किताब के खिलाफ जो किताब लिखी है बरेलवियत, इसके सफ़ा नंबर 197 पे लिखते हैं कि इस सिलसिले में उन्होंने सबसे पहले वहाबी तहरीक के सरखेल शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह को निशाना बनाया। इस्माइल देहलवी को एहसान इलाही ज़हीर साहब ने वहाबी तहरीक के सरखेल माना। इसके अलावा 20 हवाले पेश किए जा सकते हैं। ये देखिए, ये तज़किरा इमाम मोहम्मद इस्माइल शहीद, बाकायदा इस्माइल देहलवी की तारीफ व तौसीफ के ऊपर पूरी पूरी किताबें लिखी जा चुकी हैं। और जहां तक बात है तक़वियतुल ईमान की, तो तक़वियतुल ईमान वहाबी गैर मुकल्लिदीन के यहाँ और देवबंदियों के यहाँ मुसलमान किताब है। ये किताब मेरे पास जो मौजूद है, ये किताब बाकायदा सऊदी अरब से छपती है तक़वियतुल ईमान, और ये किताब तक़वियतुल ईमान छप के हाजियों को फ्री तकसीम की जाती है। ये देखिए, अल ममलिकतुल अरबिया अस्सऊदिया अर्रियासतुल आमा लिशऊनिल मस्जिदिल हराम वल मस्जिदिन नबवी। ये किताब तक़वियतुल ईमान मुजाहिद इस्लाम आलिम रब्बानी मौलाना शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद की मारकतुल आरा किताब, ये सऊदी अरब से छपी है। एक नुस्खा ये है इसका, और ये इसका दूसरा नुस्खा है अल ममलिकतुल अरबिया अस्सऊदिया सिलसिलतुत तौइयतुल हुज्जाज तक़वियतुल ईमान बिल उर्दू। ये उर्दू में बाकायदा हाजियों को जो गिफ्ट के तौर पर, हदिये के तौर पर तक़वियतुल ईमान दी जाती है, ये वो किताब है। और मिर्जा जेलमी कहता जी कि इस्माइल देहलवी से अहल हदीस वहाबी उलमा ने ऐलान बराअत कर दिया है, जबकि बिल्कुल ये बात झूठी है। आज भी इस्माइल देहलवी की किताबें वो छपती हैं, और ये बाकायदा, ये जो मेरे पास अभी नुस्खा दिखाने लगा हूं, ये बाकायदा दारुस्सलाम से छपा हुआ है। और दारुस्सलाम ये वो इंटरनेशनल इदारा है जिसका मिर्जा तारुफ करवा चुका है, जिस इदारे से ये किताबें छपती हैं, जो मिर्जा जेलमी ने अपने टेबल के ऊपर, डेस्क के ऊपर रखी होती है ना, ये सही मुस्लिम, सही बुखारी और कुतुब सित्ता जो टेबल पर रखे बैठा होता है ना, जिसके इंटरनेशनल नंबर बताता है जिन किताबों के, ये वो किताबें छापने वाला इदारा है दारुस्सलाम। अब ये तक़वियतुल ईमान का 10वीं नुस्खा जो बाकायदा मदरसों में पढ़ाया जाता है, ये दारुस्सलाम ने छापा है। और इसके अलावा ये एक और नुस्खा दारुस्सलाम ने छापा है, किताब तौहीद और तक़वियतुल ईमान दोनों ये इकट्ठी छापी हैं। ये एक नुस्खा है,
इसके अलावा बहुत सारे हवालाजात मौजूद हैं कि किताब तक़वियतुल ईमान इस्माइल देलवी की किताब है, और इस्माइल देलवी वहाबी और देवबंदी दोनों के यहाँ मुसलमा बुजुर्ग और मुसलमा पेशवा है। अब मिर्जा जलमी नए बयान में मुतालबा कर रहा था कि आप कोई ऐसी गैर मुक़ल्लिदीन की वहाबी उलमा की इबारत दिखा दें जो गुस्ताखाना हो, और ऐसी किताब दिखाएं जिसको वो ऑन करते हों। तो ये मिर्जा साहब किताब तक़वियतुल ईमान वहाबी उलमा इसको ऑन करते हैं, इसके ऊपर पूरी पूरी इसकी तायीद में किताबें लिखी हैं। अकमलुल बयान फी तायीद तक़वियतुल ईमान पूरी किताब लिखी है अजीजुद्दीन मुरादाबादी ने, और ये किताब दारुस्सलाम से छपी है, ये दारुस्सलाम से छपी है, और ये बाकायदा हाजियों को फ्री तकसीम की जाती हैं किताबें छाप छाप के, ये तक़वियतुल ईमान। और मिर्जा कहता है ये वो किताब और वो हवाला दें जिसको वो ऑन करते हों, तो ये उसको ऑन करते हैं, इस्माइल देलवी को ऑन करते हैं, इस्माइल देलवी की किताबों को ऑन करते हैं। और ये वो किताब है इस्माइल देलवी की तक़वियतुल ईमान जिसमें नाऊज़ बिल्लाह तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से लिखा है, नाऊज़ बिल्लाह, कि नबी बड़े भाई और हम छोटे भाई, नबी की तज़ीम बड़े भाई किसी कीजिए, बाकी मालिक सब का अल्लाह है, बंदगी उसी की कीजिए। नाऊज़ बिल्लाह, नबी बड़े भाई और हम छोटे भाई, नबियों को बड़े भाई का रुतबा दे रहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और इसी किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से नाऊज़ बिल्लाह लिखा है कि नाऊज़ बिल्लाह हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए, नाऊज़ बिल्लाह तआला। इस तरह की गुस्ताखाना और कुफ्रिया इबारात इस किताब में लिखी हैं। और मिर्जा जलमी कहता है जी कि ऐसी किताब और ऐसा हवाला दें जिसको वहाबी और गैर मुक़ल्लिद उलमा ऑन करते हों। तो ये ऑन करते हैं किताब को, इस किताब को बाकायदा छाप रहे हैं, हाजियों को तकसीम की जाती किताबें ये बाकायदा से। और फिर इसके अलावा कई हवाले इस पर पेश किए जा सकते हैं इस्माइल देलवी की किताब तक़वियतुल ईमान के हवाले से। और जहां तक बात है वहाबी उलमा की, तो इनके हवाले से एक और किताब का हवाला मैं पेश करूंगा, और उस किताब का हवाला जिस किताब के बारे में मिर्जा जलमी अपनी यह स्टेटमेंट दे चुका है कि यह किताब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की किताब तौहीद, ये किताब 24 कैरेट सोना है। किताबु तौहीद उनकी किताब है जो अक्सर मशहूर किया है, तक़वियतुल ईमान उसका तर्जुमा है। नहीं सर, वो लादा से किताब है, तक़वियतुल ईमान में तो गुस्ताहाना लैंग्वेज है। किताबु तौहीद तो 24 कैरेट सोना है, आप पढ़ के तो वो देखें उसमें कौन सी बात कुरान और हदीस से हटके उन्होंने लिखी हुई है। और कहता है जी कि इसमें कोई ऐसी बात आप निकाल के दिखाएं जो कुरान और हदीस के खिलाफ हो। तो अभी मैं आपके सामने एक हवाला पेश करूंगा किताब तौहीद से, जिसमें मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को और सैयदा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नाऊज़ बिल्लाह ताला मुशरिक करार दिया। मिर्जा जलमी ने एक जगह पे इब्ने तैमिया का रद्द करते हुए एक इबारत फतावा इब्ने तैमिया की जिल्द 10 सफ़ा 289 से हवाला पेश किया कि इब्ने तैमिया ने यह लिखा कि अंबिया अलैहिस्सलातु तस्लीमा से सगीरा कबीरा गुनाह हो सकते हैं, अलबत्ता वो गुनाह पे कायम नहीं रहते। और इसको मिर्जा जलीम ने गुस्ताखाना इबारत डिक्लेयर किया। सगीरा कबीरा गुनाह हो सकते हैं, नबी उस पर कायम नहीं रहते, ये इबारत तो गुस्ताखाना है। लेकिन तुम्हारा वो बाबा जिसको तुम मुजद्दिद करार दे रहे हो, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को, वो अपनी किताब किताब तौहीद के सफ़ा 361 पे अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से और सैयदा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से लिख रहा है कि दोनों ने शिर्क फिल इताअत का इर्तिकाब किया। नाऊज़ बिल्लाह ताला कहता है कि उन्होंने शैतान की बात मानकर शिर्क फिल इताअत का इर्तिकाब किया था, शिर्क फिल इबादत का नहीं। और एक झूठी इसराइली रिवायत उसने पेश की है जिसका बिल्कुल जो ना वो अकीदे के साथ कोई जोड़ और मेल खाती नहीं है वो रवायत। और इब्ने कसीर ने बकायदा तफसीर इब्ने कसीर में उस रवायत को मरदूद करार दिया है, जिसकी बुनियाद पे आदम अलैहिस्सलाम को और सैयदा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने नाऊज़ बिल्लाह ताला मुशरिक करार दिया और ये कहा कि वो शिर्क फिल इताअत का मुर्तकिब हुए थे, नाऊज़ बिल्लाह ताला। इस किताब तौहीद के मुताबिक पूरी तारीख़ इंसानियत का सबसे पहला मुशरिक नाऊज़ बिल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम करार पाते हैं अलैहि बिल्लाह ताला। और मिर्ज़ा कहता है ये जो किताब है किताब तौहीद ये 24 कैरेट सोना है। और फिर इसके अलावा मिर्ज़ा जलमी ने अपने इस रिसर्च पेपर में सिर्फ देवबंदी उलमा की इबारत पेश की हैं, बरेलवी उलमा की इबारत पेश की हैं, ना तो अहले तशय्युअ की और ना ही अपने बाबा मौदूदी की। अपने इस रिसेंट पास में यानी एक शख्स ऐसा है जिसे मैं मुजद्दिद समझता हूँ अला वजह बसीरत के, उनके असरात पूरी दुनिया पे और वो मौलाना मौदूदी रहिमहुल्लाह ताला। जबकि मौदूदी ने अपनी किताब पर्दा के सफ़ा नंबर 152 पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की सख्त तौहीन और गुस्ताखी करते हुए ये लिखा कि नाऊज़ बिल्लाह के वो कानून जो रेगिस्तानी अरब के अनपढ़ चरवाहे ने जारी किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को नाऊज़ बिल्लाह ताला रेगिस्तानी अरब का अनपढ़ और चरवाहा मौदूदी ने अपनी किताब पर्दा के सफ़ा नंबर 152 पे नाऊज़ बिल्लाह ताला लिखा। तो मिर्ज़ा साहब ये गुस्ताखी तुम्हें नज़र नहीं आई
क्या ये गुस्ताखी है कि नहीं? अगर गुस्ताखी नहीं है तो फिर तुम साबित करो कि ये गुस्ताखी नहीं है, और अगर गुस्ताखी है तो रिसर्च पेपर नंबर 2 अंधाधुंध पैरवी का अंजाम सिर्फ इबारतें 19 नहीं, चलो कम अज कम 20 तो करो ना, ये जो पर्दा वाली इबारत है। और इसके अलावा अल जिहाद फिल इस्लाम के सफ़ा नंबर 174 पे मौदूदी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाकाम करार दिया कि हुजूर वाज़ो तलकीन के मामले में नाकाम हो गए, नऊज़ बिल्लाह ताला। फिर इसका बाबा जो नासरुद्दीन अलबानी है, मिर्ज़ा जेलमी ने नासरुद्दीन अलबानी को जो ना वो अहले बैत की मोहब्बत का इमाम तस्लीम किया है, बड़ी तारीफ़ें की। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म यही नासरुद्दीन अलबानी अपने फतावा अलबानी के सफ़ा नंबर 432 पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को दाल यानी नऊज़ बिल्लाह गुमराह करार दे रहा है, अलियाज़ बिल्लाह ताला। ये तुम्हें इबारतें नज़र नहीं आती? इसी रिसर्च पेपर नंबर 2 में उलमा का नज़रिया नंबर 18 मिर्ज़ा जेलमी ने जिक्र किया है, और उसमें बानी दारुल उलूम देवबंद कासिम ननोतवी की इबारत जिक्र की है। पहले इबारत सुन लें। अगर बिलफर्ज बाज़ ज़माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई नबी पैदा हो तो फिर भी ख़ातमियत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ फ़र्क ना आएगा। और हवाला इसका क्या है? देवबंदी मौलाना कासिम ननोतवी साहब, ताज़ीरुन नास, सफ़ा नंबर 34, दारुल इरशाद कराची। अब इसके नीचे नोट लिखा है कि नोट इसी इबारत को गुलाम अहमद कादियानी ने भी अपनी झूठी नबूवत की दलील में पेश किया था। यानी बानी दारुल देवबंद की किताब ताज़ीरुन नास से ये इबारत नकल किया मिर्ज़ा जेलमी ने, इसको गुस्ताखाना और कुफरिया करार दिया और ये कहा कि इसी किताब की इसी इबारत को गुलाम कादियानी ने अपने झूठी नबूवत के दावा की दलील में पेश किया था। और ये जो किताब है ताज़ीरुन नास, इस किताब को सारी ज़िंदगी मिर्ज़ा का बाबा मौलवी इसहाक फैसलाबादी उसका दिफा करता रहा। इसहाक फैसलाबादी साहब कौन है? जिनको मिर्ज़ा का कहता है कि ये वक़्त के हुसैन है। यकीन करें लोगों ने कदर नहीं की मौलाना इसहाक साहब। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। 8 दिन है कि हम आज के दौर के हुसैन को याद करें। मैं तो उनको दौरे जदीद का हुसैन समझता हूँ मौलाना इसहाक साहब को। शेखुल इस्लाम मौलाना इसहाक मदनी रहमहुल्लाह मौदूदी के बाद आई तो मौदूदी साहब को मिर्ज़ा ने मुजद्दिद करार दिया, और इसहाक फैसलाबादी को मिर्ज़ा जेलमी ने वक़्त का हुसैन करार दिया। और मिर्ज़ा जेलमी का बाबा मौलवी इसहाक फैसलाबादी इस ताज़ीरुन नास की पूरी तायद व तौसीक करता था और इसकी पूरी हिमायत करता था। यहाँ तक कहता था कि अगर मुझे कादियानी होने से बचाया है तो इस किताब ताज़ीरुन नास ने बचाया है। किताब तो पढ़ कर दिखाओ, तुम अगर समझ ही सको वही बड़ी बात। यह आप यकीन करने बेटा, मैं अगर कादियानी नहीं हुआ तो सिर्फ ताज़ीरुन नास ये कहते हैं उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, खतने में कुफर तोड़ दिया, उसने तो बेहतर पाँव हमारे मजबूत कर दी, जिसको मिर्ज़ा जेलमी जिस इबारत को कुफरिया करा देता है। अब ऐसे ये पूछा गया कि जब ये इबारत कुफरिया हैं तो तुम इनके कायलीन को काफिर क्यों नहीं कहते? तो मिर्ज़ा कहता नहीं जी, जब तक कोई बंदा इंडिविजुअल आके जब तक इसका दिफा नहीं करेगा ना, उस वक्त तक फतवा नहीं लग सकता। हर देवबंदी, हर बरेलवी जब तक इंडिविजुअल आकर अपने नजरिए का इजहार नहीं कर लेता कि मैं चिश्ती रसूलुल्लाह को जायज समझता हूं, मैं इसका दिफा करता हूं, उस वक्त तक हम इस तरह फतवा नहीं लगा सकते। तो यहां तो तुम्हारा बाबा मौलवी इसहाक फैसलाबादी वो इंडिविजुअल आके इसका दिफा कर रहा है, इस किताब ताज़ीरुन नास को उसकी तारीफों के पुल बांध रहा है। यहां तुम्हारा फतवा जो वो क्यों नहीं चल रहा? तो ये सिर्फ और सिर्फ जो ना वो लेने के बाद और है मिर्जे के और देने के बाद